नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। लोकतंत्र के लिए मजबूत सरकार का होना जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है, जरूरी है मजबूत विपक्ष का होना भी। लेकिन क्या भारत में विपक्षी पार्टियों का एजेंडा देश की जनता को सूट नहीं कर रहा है? इसलिए सबसे बड़े विपक्षी दल होने का दावा करने वाली कांग्रेस 8 साल में करीब 40 चुनाव से ज्यादा हार चुकी है। 1985 में उत्तर प्रदेश की करीब 270 सीटें जीतने वाली पार्टी अब मात्र 2 सीट पर सिमट के रह चुकी है। 2014 में कांग्रेस के पास 9 राज्यों में सत्ता थी, लेकिन अपने दम पर कांग्रेस के पास मात्र अब 6 राज्यों में सत्ता बची है। लोकसभा में कांग्रेस नेता विपक्ष के लायक सीट भी नहीं हासिल कर पाई लगातार 2 चुनावों के अंदर, और अब राज्यसभा में भी कांग्रेस पर यह बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो दूसरी तरफ यह भी है कि हार पर हार के बाद भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव खारिज हो गया। और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो कह रही है कि कांग्रेस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता जनता के बीच में अब खो चुकी है, यानी जनता के साथ साथ अब विपक्षी पार्टियों को भी कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। यही बात शरद राव पवार ने कही थी। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी फैक्टर के आगे कांग्रेस बेबस हो चुकी है या फिर समूचा विपक्ष बेबस हो चुका है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। मोदी फैक्टर का जोर, कांग्रेस लगातार हो रही है कमजोर। 2014 से 2022 के बीच 9 से घटकर 2 राज्य तक सिमट गई कांग्रेस। कांग्रेस को ऊपर डिपेंड करके कुछ नहीं चलेगा। दे आर लूजिंग दिस क्रेडिबिलिटी, सो देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल मस्ट बी वर्किंग टुगेदर। प्रियंका वाड्रा ने अकेले ही यूपी में 209 रैलियां और रोड शो किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। पंजाब और उत्तराखंड में कांग्रेस के अरमानों पर पानी फिर गया। चर्चा ये भी है कि 5 राज्यों में जबरदस्त हार के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने अपने अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव रखा, जो सीडब्ल्यूसी में सर्वसम्मति से खारिज हो गया। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक सोच है। ये सोच हमारे दिल में है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनता ने इस सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया? राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सियासी हैसियत ऑल टाइम लो वाले लेवल पर पहुंच गई है। तो सवाल है कि क्या ममता बनर्जी ने जो मुद्दा उठाया वो दूर तक जाएगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक डिबेट। और अब वक्त है विश्लेषण का। कांग्रेस के संकट काल का विश्लेषण सुनिए। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के 87% उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। यूपी में कांग्रेस के 97% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, यानी डिपॉजिट खोया है कांग्रेस के उम्मीदवारों ने। 2014 के बाद 50 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें करीब 40 के करीब 39 के करीब कांग्रेस पार्टी हार गई है। यानी 2014 में कांग्रेस के पास जहां 9 राज्यों में सत्ता थी, अब मात्र 2 राज्यों में सत्ता बची है। इसके अलावा ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय दलों से बीजेपी की सीधी टक्कर है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, तो उत्तर प्रदेश में सपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ टक्कर देखने को मिल रही है। मैं बढ़ता हूं आगे। विपक्षी राज्यसभा में नेता विपक्ष पद छिन जाने का खतरा कांग्रेस पार्टी पे अब मंडरा रहा है। विपक्षी दलों के बीच भी कांग्रेस की हैसियत घट गई है, चाहे शरद राव पवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी तो यहां तक कह चुकी है कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। क्या कांग्रेस मोदी फैक्टर के आगे लाचार हो चुकी है? यह सबसे बड़ा फैक्टर है। आज जिस तरह से सदन में मोदी मोदी के नारे लगे और जिस तरह से जनता ने भी मोदी मोदी के नारे लगाए और सीटें भी बीजेपी की बंपर आई, 5 में से 4 राज्यों में सत्ता काबिज करी और चारों राज्यों के अंदर अपनी सरकारें रिटेन करी। कहीं सरकार जाके बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन सरकार को रिटेन करना
वाकई मुश्किल होता है। गुजरात की कहानी अगर हम देख रहे हैं तो 25 साल से ज्यादा लगभग भारतीय जनता पार्टी को हो चुके हैं कि जहां पे वो अपनी सरकार को रिटेन करे हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज दो मेहमान हैं। अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है, और डॉक्टर संबित पात्रा हैं, उनका भी अभिनंदन है। बड़े दिनों बाद आज हमारी डिबेट में वो शामिल हुए हैं और मणिपुर के प्रभारी भी थे। बहुत बड़ी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। संबित पात्रा मणिपुर के प्रभारी थे। संबित जी, पहले तो अभिनंदन आपका, आपकी पार्टी को 4 राज्यों में बड़ी जीत मिली और जहां आप प्रभारी थे वहां पर भी जीत हासिल हुई है। लेकिन क्या यह माना जाए कि यह दौर जो एक समय दौर कांग्रेस का था वो दौर अब भारतीय जनता पार्टी का है? आप इसको इस तरह से लेते हैं? देखिए अमीश जी, धन्यवाद, आपने अभिनंदन किया हम सबका, हमारी पार्टी का अभिनंदन किया। मगर जहां तक आपका ये प्रश्न है कि जो समय एक कांग्रेस का था पहले, विगत समय जो कांग्रेस का अच्छा समय था, क्या वही समय अब भारतीय जनता पार्टी का है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस समय कांग्रेस का एक स्वर्णिम काल चल रहा था, याद करिए उस समय विपक्षी पार्टी थी नहीं, उस समय किसी प्रकार का ऑप्शन था नहीं। उस समय विपक्षी पार्टी धीरे धीरे अपना पथ प्रदर्शन खुद तय कर रही थी, तो स्वाभाविक है कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वर्चस्व बनाया हुआ था। मगर जब से ऑप्शंस खुले हैं तब से लगातार कांग्रेस पार्टी का अधोपतन हुआ है, और आज इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपना साख कायम रखा है, इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 1, वेलफेयर स्कीम्स। जनता जनार्दन होती है, जनता ही बुद्धिमान होती है। जनता को टेंजिबल बेनिफिट्स मिले कि नहीं, जनता के हाथों में हमने क्या वेलफेयर स्कीम्स और क्या बेनिफिट दिया, जनता इसका आंकलन करती है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार कहता हूं और दोहराना भी चाहूंगा, पीएम का अर्थ केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। पी से पसीना और एम से मेहनत। पसीना बहाने की क्षमता और परिश्रम अर्थात मेहनत करने की क्षमता, ये पराकाष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार अपने 20 वर्ष के राजनीतिक सफर में, राजनीतिक सफर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उन्होंने होल्ड किया हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, ये जो करके दिखाया है, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। आप सोचिए, नतीजे निकले उसके अगले दिन, कोई ब्रेक नहीं, कोई आइसक्रीम खाना नहीं, कोई बैडमिंटन खेलना नहीं, गुजरात में थे, गुजरात में कमान संभाल लिया उन्होंने। आप बताइए आज कौन सा ऐसा नेता है जिसमें इस प्रकार की कुवत है, जो इतना परिश्रम और इतना मेहनत कर सकता है? आप याद रखिए, जहां परिश्रम है वहीं विष्णु निवास करते हैं। जी, मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा, बीजेपी की जीत हो रही है। आज हमने देखा सदन के अंदर नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। जब लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री आए तो मोदी के नारे लगे और बेंच जिस तरह से थपथपाई जाती है, एक अभिवादन किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। बीजेपी के पास मोदी है तो कांग्रेस के पास राहुल गांधी या फिर गांधी फैक्टर है, लेकिन लगता है ये गांधी फैक्टर अब बहुत पुराना हो चुका है और ये चल नहीं पा रहा चुनाव के अंदर। धन्यवाद। और मैं ये कहूंगी, बिल्कुल 5 राज्यों के जो फैसले आए हैं, हम उसे सर माथे पे लेते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। बात यह है कि भाजपा को और पंजाब में आम आदमी पार्टी को मैंडेट मिला है, घमंड नहीं करें, काम करें। बीजेपी के प्रवक्ता पीएम की फुल फॉर्म बता रहे, पी से पसीना, एम से मेहनत। हमारे पास 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न श्री राजीव गांधी जी। मेहनत और पसीने के आगे एक कदम आगे बढ़कर देश के लिए खून और अपना बलिदान तक दिया है। ये कांग्रेस में दिखेगा। ये पीएम सिर्फ यहां दिख रहा है, लेकिन यहां पर पीएम से आगे एक बलिदान तक दिख रहा है। मैं अब आपको कहूंगी, प्रधानमंत्री जी के लिए अगर आप कहेंगे कि प्रियंका जी, मैं अभी देख रही थी, आपने कहा यूपी में हम कैसे खत्म हुए, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि मोदी जी का दम अपने खुद के मुख्यमंत्री उत्तराखंड को नहीं बचा पाए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को नहीं बचा पाए, गोवा का मुख्यमंत्री 600 से जीतते हैं, विवाद खड़ा हुआ है, पूरी सरकार, देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, सब देश के पार्लियामेंट चल रहा है, सरकार छोड़ के राज्यों में रवाना कर दिया गया है। तो बेहतर है सरकार बनाएं, जल्द बनाएं, और लोगों के सर पर जो अब महंगाई का आपदा आने वाली है, बहाने खोजे जा रहे हैं, कोशिश करिए अब कैसे आप महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर आ जाइए। कांग्रेस की चिंता छोड़ दीजिए आप, कांग्रेस 134 सालों में नहीं खत्म हुई,
अब क्या होगी। और आपने सही कहा कि एक समय भाजपा जो थी वो आज कांग्रेस है। मैं कह रही हूं विपक्ष के तौर पर हमने पिछले 8 साल, अगर पहले की बात करूं तो 10 साल 2004 से 14 किसने राज किया, जनता ने किसे अपना बहुमत देकर मैंडेट दिया, हमें दिया, हम सम्मान करते हैं, आज आपको दिया है। घमंड मत करिए, क्योंकि आप ही कहते हैं 50 साल हमने राज किया और 8 साल पहले 10 साल राज किया है। आज हम विपक्ष की भूमिका में, मजबूत विपक्ष की भूमिका, श्री राहुल गांधी जी आज पार्लियामेंट में थे, सोनिया गांधी जी पार्लियामेंट नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट में तो जाना उनका धर्म है क्योंकि वो सांसद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन आंकड़ों में नहीं दिखाई देता। मैं पहला आंकड़ा अगर पढ़ूं तो 2014 के बाद आपके पास 2014 में 9 राज्य थे, आज 2 राज्य हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर 97% कैंडिडेट्स की डिपॉजिट जब्त हो रही है, जमानत जब्त हो रही है, तो यह अच्छा प्रदर्शन है। दिल्ली में आपके पास 0 सीट है। अगर हम बात करें बिहार की तो वहां पर आपकी स्थिति क्या है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल आ जाते हैं, वहां पे आपकी 0 सीट है। क्या आपको लगता नहीं है इसके अलावा ओडिशा का आप अपना प्रदर्शन देख सकते हैं, तेलंगाना में आप अपना प्रदर्शन देख सकते हैं। मैं उन राज्यों की बात करूं जहां कांग्रेस होती थी और दबंग तरीके से होती थी, लेकिन कांग्रेस का जनाधार घटता चला गया वहां पर। क्या आपको लगता नहीं है कि यह प्रदर्शन बेहतर है और आप खुशी मना रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री धामी हार गए, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हार गए, आपकी पूरी की पूरी पार्टी हार गई है। राहुल गांधी अमेठी हार गए हैं। अमेठी और रायबरेली के अंदर 10 सीटों में कांग्रेस 0 है, परंपरागत सीटें। ये तो वही बात हो गई। जी कभी हारे थे चुनाव या नहीं हारे थे? भारत रत्न प्रधानमंत्री हारे, वापसी की या नहीं? इंदिरा जी भी हारी थी, वापसी की या नहीं? तो ये कहना राहुल गांधी हार गए इसलिए खत्म हो गए अमेठी में, इन्हीं के हिमाचल के मुख्यमंत्री अनुराग ठाकुर जी के पिताजी को कांग्रेस के एक छोटे कार्यकर्ता ने हराया है, हार गए वहां पर हिमाचल का चुनाव उनके बड़े नेताओं। तो आप ये मत कहिए, जनता है, जनार्दन है, ये कहीं भी फैसला ले सकती है और कभी भी फैसला ले सकती है। लेकिन ये कहना कि राहुल गांधी जी हार गए, खत्म हो गए। अब प्रियंका गांधी जी ने मेहनत की उत्तर प्रदेश में। मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे अपना पंजाब में, अपनी जान के लाले पड़ गए उनको, यहां तक हमने देखा। उसके बाद 2 सीट आती है पूरे पंजाब में, जहां पर उन्होंने 10 साल डबल इंजन की सरकार अकालियों के साथ चलाई थी। तो मैं ये कह रही हूँ, खासली कांग्रेस की कमियां और कमजोरियों के साथ बेहतर होगा आप जो सत्ता में है, ताकत, दम, बल, धन, पैसा, मशीनरी, सबके बावजूद अपने चेहरों को नहीं बचा पाए हैं। तो ये जनता है, इसके जो मत है उसका हम सम्मान करते हैं और इन्हें भी करना चाहिए। मौका मिला है, आप काम करिए, घमंड मत करिए। ठीक है, समझ पाता, काम करिए, घमंड मत करिए। चेहरे आपके भी हार गए हैं। कौन घमंड कर रहा है और कौन यहाँ शांति से बैठ के सुन रहा है, ये जनता जनार्दन देख रही है। करोड़ों लोग आपके चैनल को देख रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, 399 उम्मीदवारों ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा, 387 का जमानत जब्त हुआ, उसके बावजूद भी सारी शिक्षा हमें ही ग्रहण करना है, इनको ग्रहण नहीं करना है। 2 सीटें कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में ये जीते हैं, उसके बाद भी सारी शिक्षा हमें ग्रहण करना है, इनको काम नहीं करना है। देखिए, मुझे तो एक बड़ा आपत्तिजनक स्टेटमेंट लगा कि प्रधानमंत्री पंजाब गए और वहां जाके उनके जान के लाले पड़ गए, फिर भी हम जीत नहीं पाए। ये इसे कहते हैं घमंड अमीश भाई। प्रधानमंत्री जी के जान के लाले पड़ गए और फिर भी वो पंजाब जीत नहीं पाए। उसका नतीजा क्या रहा कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी ने जो कुषड्यंत्र रचा था उसका नतीजा क्या रहा, वो पूरे हिंदुस्तान और पूरा विश्व देख रही है आज कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है। ये मैं कोई बीच में बोलने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, शांति से सुन लीजिए। तो ये शब्द कि प्रधानमंत्री के जान के लाले पड़ गए, ये जो अहंकार है ना कांग्रेस के प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, यही सर चढ़ के बोलता है, जिसका नतीजा जमीन पे हो रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी वापसी करेंगे, लौट के राहुल आएगा। ये तो हम भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें, बिल्कुल सुनना नहीं है, कान में जूं तक नहीं रेंगना चाहिए। राहुल गांधी बना रहना चाहिए, कुछ भी हो जाइए, डिबेट आप जीत जाइए, आप बिल्कुल बुरा मत मानिए। मैं तो बिल्कुल मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हम भी सब राहुल गांधी के समर्थक हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि हम राहुल गांधी के समर्थक नहीं हैं, वो बहुत बड़े एसेट हैं। हम सब राहुल गांधी के साथ खड़े। गांधी के समर्थक नहीं हो सकते, हत्यारे जरूर हो सकते हैं।
अमीश भाई जरा मैडम हम किसी धोखे में नहीं है, आपके इस 2 मिनट तो हमें दे दे आएंगे कि आप गांधी के गांधी के समर्थक हो सकते हैं। कब बंदूक निकलेगी, कब गोलियों से छन्नी होगा उस बापू का दोबारा सीना, ये जानते हैं। इसलिए हम किसी आपके छल में नहीं आने वाले, षड्यंत्र में नहीं आने वाले। ठीक है, जवाब आप हमें धोखा मत दीजिए कि आप राहुल गांधी छल में नहीं आने वाले। संबित, आपके छल में नहीं आने वाली कांग्रेस। हम क्यों छल करेंगे जी, हमें क्या करना है, जो करना है वो तो घर में ही बैठा हुआ है। एक एक करके बोले, 2 ही मेहमान हैं। अलका जी, अच्छी चर्चा होगी। एक एक मैं भी मोदी फैक्टर पे भी आऊंगा। जरूर अमीश, ओके जरूर। अमीश भाई, मैंने कौन सा खराब विषय कह दिया और कहा मैं कुछ खराब बोल रहा हूं? मैं सिर्फ इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय राहुल गांधी एक धरोहर हैं और राहुल गांधी जी कंटिन्यू होने चाहिए और जल्दी से उन्हें अध्यक्ष बना देना चाहिए, फुल प्लेजर अध्यक्ष। ये जो कांग्रेस की नॉन वर्किंग कमेटी मिलते रहती है हर चौथे दिन 5वें दिन की, कौन अध्यक्ष होगा, मैं कांग्रेस के उस नॉन वर्किंग कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से जल्दी राहुल गांधी का नाम घोषित कर दे। वो बहुत अच्छे आदमी है, इसमें क्या बुराई है? नंबर 1। नंबर 2 में इतना कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो आंतरिक मामले छोड़ दीजिए, आप देश का बताइए। हाँ, छोड़ दिया। वैसे भी कांग्रेस के आंतरिक मामलों में चिंता करने के लिए G23 है ना, वहाँ पे वो G23 चिंता कर रही है। तो वो सारे मिले थे, कल सुनने में आया था। मैंने इतनी चिंता करके अपना एक करके देखिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ। अलका जी, आप 2 ही मेहमान हैं, बहुत समय हमारे पास, इत्मीनान से बात होगी। मुझे लगता है कि ये चर्चा महत्वपूर्ण है देश के लिए, देश भी सुनना चाह रहा है। इस समय में बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक करके 1 मिनट में आप अपनी बात रखें, फिर काउंटर होता रहेगा। संबित पात्रा, 30 सेकंड में अपनी बात को आप कंप्लीट करिए, देन अलका लांबा। अमीश जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और आज फिर भी अगर वो चिल्लाएंगे बीच में तो भी मैं शांत रहूंगा, क्योंकि चुनाव समाप्त हो गए, नतीजे भी आ गए हैं, सरकार बनने वाली है। और ये जो बराबरी का समय दीजिए, बिल्कुल बराबरी का समय दीजिएगा, मगर देखिए 270 से अधिक वालों को और 2 सीट वालों में कुछ तो फर्क रहेगा ना, बोलने में भी। ये तो संविधान में फर्क है। ये विधानसभा के अंदर जो 2 सीट पाके आए हैं उनको कम समय मिलता है, पार्लियामेंट में जो 2 सीट में रहते हैं उनको कम समय मिलता है। ये कानून देश में भी है। तो इस प्रकार का अहंकार मत रखिए कि मैं बीच में बोलते रहूंगी कि हमें भी बराबरी का समय मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, अब इनका सोचिए इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया। सेकंड पूरे हो गए अमीश जी, अब मैं आऊं? कहां से हो गए भैया, हो तो गया कांग्रेस का डब्बा गोल हो गया कांग्रेस का, फिर ये हो गया क्या होता है? कंप्लीट तो करने देती नहीं है। मैं कंप्लीट कर लूं। अमीश जी क्या करेंगे? मुद्दा था चुनाव, कौन जीतेगा कौन हारेगा, मुद्दा तो पूरा हो गया। 2 सीटें मिली है, यही मुद्दा है। 10 सेकंड और दे दीजिए संबित पात्रा अपनी बात को कंप्लीट। संबित पात्रा, मैं आपको वापस लौट के आता हूं, लेकिन अलका लांबा, क्या आपको लगता है कि 40-50 सेकंड दीजिए? अरे 2 सीटें मिली है, बेचारों को दीजिए 1 मिनट दीजिए ना, क्यों ये आप 10 सेकंड, आप इनको 1-2 मिनट। संबित इधर-उधर की बात करके समय ये बर्बाद करेंगे। ठीक है, मैं वापस चर्चा में आता हूं। 1 सेकंड अलका जी, आप घड़ी देखिए, 40 सेकंड। अलका लांबा, क्या आपको लगता है कि मोदी फैक्टर है और उसी मोदी फैक्टर की वजह से उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, गोवा हो, वहां पर बीजेपी अपनी सरकारों को रिटेन कर रही है? और उत्तराखंड में जहां आपने भूपेश बघेल को भी भेज दिया था, दीपेंद्र हुड्डा को भी भेज दिया था, आपको लग रहा था कि आपकी सरकार आने वाली है, लेकिन नहीं आ पाई। लेकिन कल की बैठक के अंदर आपने निर्णय यह लिया कि कांग्रेस अध्यक्ष, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी जी का इस्तीफा नहीं लेंगी। और मोदी फैक्टर है और बड़ा फैक्टर है लगातार। सोनिया गांधी जी का इस्तीफा सोनिया गांधी जी नहीं लेंगी। 1 सेकेंड, कल हमारी कांग्रेस वर्किंग की कमेटी की मीटिंग हुई, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, 4 घंटे चली। 5 राज्यों में जो परिणाम आए हैं उसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई और ये तय हुआ कि पार्लियामेंट सत्र चल रहा है, अब पूरी पार्टी और हमारे सांसदों का पूरा ध्यान पार्लियामेंट के अंदर जनहित के मुद्दों को उठाने पर रहेगा। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म होगा, हमारा कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू होगा, पूरा गहन मंथन होगा, संगठन में फेरबदल जो करने हैं वो होगा। एक और वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और 20 अगस्त को पूरे देश की एक ही पार्टी, 134 साल पुरानी पार्टी जिसके अंदर लोकतंत्र है, जहां पर चुनाव होता है, कार्यकर्ता वोट करके अपना अध्यक्ष चुनते हैं। भाजपा हो या कोई पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई चुनाव नहीं है, थोपे जाते हैं नेता। हमारे यहां पर चुनाव होगा 20 अगस्त को और जो कार्यकर्ता चाहेगा
वो होगा जिसे हम 2024 का अपना नेतृत्व सौंपना चाहेंगे पार्टी और देश के बारे में सोचते हुए, वो हम सोचेंगे। बिल्कुल, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? हमारा आंतरिक मामला है, बिल्कुल आंतरिक आपका मामला है, लेकिन शरद राव पवार और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के बस की नहीं है, अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आप ममता बनर्जी की जीत पे खुश हो रहे थे बंगाल में। ममता बनर्जी जी बंगाल, नहीं, मेरी बात सुनिए। मुझे ये खुशी है कि आपने जब अमित जी शुरू में कहा ना, इस लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता है उतना विपक्ष भी है, यहीं से लोकतंत्र पूरा होता है। मैं तारीफ करती हूँ, आपने कहा। और उस विपक्ष की भूमिका आज देश में या पिछले मैं कहूँ सालों तक या अभी कौन किससे उम्मीद की जा रही है? ममता बनर्जी और शरद पवार क्या कह रहे हैं? इवन की अगर शरद पवार जी हो, नहीं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे, वो तो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए दीदी पहुंची थी अपना गोवा में। क्या हुआ? गई थी वो अपना दूसरी जगहों पर, मुंह की खाई। एक समय पर कह रही थी कि राहुल गांधी जी जो है नेतृत्व नहीं कर सकते, आज कह रहे हैं कांग्रेस को सोचना होगा। तो कंफ्यूजन उनमें, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लड़ाई विचारधारा की, कांग्रेस अकेली उस विचारधारा के साथ खड़ी है और बिना समझौते के लड़ेंगे इनसे। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। सत्ता की लड़ाई होती तो कांग्रेस 134 साल में सत्ता के लिए होते हैं। अच्छा, नहीं, ये बड़ी क्लीशे लाइन है कहने की ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। चुनाव तो सत्ता के लिए होते हैं। उत्तराखंड में आप सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे या फिर सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे? चुनाव गुजरात होगा तो सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे ना वहां पर, हिमाचल होगा तो सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। देखिए, पॉलिटिकल कैंडिडेट क्यों खड़े होते हैं चुनाव के अंदर? सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं, मैं ये बता रही हूँ, हम चुनाव लड़ते हैं मुद्दों पर। अगर बेरोजगारी है, महंगाई है, खेती है, किसान है, मतलब कांग्रेस ये नई कांग्रेस का मोटो है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती, मुद्दों के लिए सिर्फ चुनाव लड़ती है। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती। ये आपका घमंड होगा भाजपा का कि हमने सरकार बना ली, मोदी जी ने सरकार बना ली। ये सरकार जनता बनाती है, चाहे कांग्रेस की है चाहे भाजपा की है, और जो भी फैसला जनता लेती है सर माथों पर है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब आपने काफी देर बोला, डॉक्टर पात्रा शाम बैठे रहे, भूमिका है हम निभाएंगे। जनता के मुद्दों पर संसद हो, सड़क हो, लड़ेंगे। जी मैडम, ओके। संबित पात्रा, मुद्दों की लड़ाई है, कांग्रेस सरकार बनाने की सिर्फ लड़ाई में नहीं होती। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले राहुल गांधी जी का कोई भाषण चलाया था ना। राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस केवल एक सोच है। बिल्कुल सही है, थोड़े दिन बाद केवल सोच में ही रहेगी, कोई सीट तो रहेगी नहीं। अब उत्तर प्रदेश में 2 सीट आ गई है, थोड़े दिन बाद 0 होगी तो सोच में ही रहेगी। हम सब सोचेंगे एक थी कांग्रेस, ऐसी थी वैसी थी, वो नेता थे, तो सोच में ही रहेगी। मुबारक हो। मैं तो चाहता ही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी जी ने, अलका दीदी ने जो सब कहा है कि हम तो चुनाव सत्ता के लिए लड़ते ही नहीं है, हम तो केवल सोच के लिए लड़ते हैं, तो ये सोच में रहें और बिल्कुल मुबारक हो, मन में ही रहे, स्मृति में रहें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। ने कौन सी पार्टी मुद्दों पे नहीं लड़ती है? आपने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, जनता ने उन सारे मुद्दों को नकार दिया। आपने जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में घमासान किया कि इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से डील नहीं किया था, जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, ये कोरोना पे कांग्रेस पार्टी वगैरह झूठ बोल रहे हैं, इनका जमानत जब्त कर दो, जमानत जब्त कर दिया। आपने कहा बेरोजगारी, जनता ने कहा नहीं, ये प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही हैं, जमानत जब्त करो, जमानत जब्त कर दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं है, जनता ने कहा नहीं, ये प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, जमानत जब्त करो, जमानत जब्त कर दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि महंगाई है, राशन नहीं मिल रहा है, जनता ने कहा प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, नहीं, जमानत जब्त करो। ऐसे करके 387 सीट्स पे नहीं, जमानत जब्त करो, प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है, ये कह के जमानत जब्त किया है आपका। 97% सीट पे मुद्दों पे लड़ रहे थे, हार गए आप मुद्दों पे, अब तो मान जाइए, इसमें कोई गुस्साने की विषय नहीं है। जी, आपने कहा आपका कोई मंथन शिविर होने वाला है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि कोई मंथन शिविर और शिविर इत्यादि होने वाला है। ये तो 2014 से कह रहे हैं शिविर लग रहा है। हाँ, वो चिंतन शिविर हो रहा है, उस शिविर के अंदर मंथन होगा। ये आप बताइए, चिंतन शिविर कांग्रेस के चिंतन शिविर हमारा आंतरिक मामला है। आप पूरा हंस लीजिए। अमित जी 2 मिनट इनको हंसने के लिए अलाउ करिए, मैं जरा उसके बाद बोल दूं। अब भाजपा चुनाव जीत गई है, बताइए महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे कम होगी, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे? उत्तर प्रदेश पूरे देश में गरीबी में तीसरे नंबर पे खड़ा हुआ है, पूछिए। पर ये सब मुद्दे तो अलका जी आपने चुनाव में बोला होंगे ना, चुनाव में आप तो खुद प्रचार कर रही थी, स्टार प्रचारक थी, आप लोगों ने बोला होगा ये सब मुद्दों के बारे में, लेकिन जनता
को नहीं भाया। बिल्कुल प्रियंका, मैं वही कह रही हूँ, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में लड़ी है, हम चुनाव हारे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, पर मुद्दे प्रियंका गांधी जी ने प्रियंका वाड्रा जी को लेके आ जाती है, कैसे होगा? यही मैं कह रही हूँ, हम मुद्दे नहीं छोड़ रहे, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी, लेकिन आप मुद्दे नहीं छोड़ रहे, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रही। नहीं, जनता, आप मुद्दों को नहीं छोड़ रहे, जनता भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ रही। तो हम तो वही कह रहे हैं, महंगाई नहीं, मोदी जी के बीजेपी के जीतने से महंगाई खत्म होगी, पेट्रोल डीजल 100 पार है, 120 नहीं पहुंचेगा, जनता ने देखा, रोजगार मिल जाएगा, मैं वही तो विश्वास किया। अलका जी, चलिए, सामान्य डिबेट तो होती है हर बार जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। मैं 3 सवाल संबित पात्रा से पूछूंगा, 3 सवाल आपसे पूछूंगा, और अब 2-2 सेकंड के अंदर, 3-3 सेकंड के अंदर इसका फायरिंग तो हो के पूरा ढेरों के पड़े हुए हैं। 2-2 सेकंड या 3-3 सेकंड में उसका जवाब दीजिएगा। एक सेकंड। पहला मेरा सवाल, क्या आपको लगता है मोदी फैक्टर है, हाँ या ना? अलका लांबा जी। नहीं, भाजपा के लिए बिल्कुल है, जिसका फायदा वो उठा रहे हैं और उन्हें मिल रहा है भरपूर, पर देश को उसका फायदा सेकंड सवाल भी नहीं मिल रहा, देश गर्त में जा रहा है। क्या स्टेट लीडरशिप को जिम्मेदारी ना देना और सेंट्रल लीडरशिप का हावी रहना, खास तौर पर पंजाब के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करी आपकी हाई कमांड ने, उसकी वजह से आप चुनाव हारे हैं, हाँ या ना? आपने कहा सेंट्रल लीडरशिप के हाथ में सब था, स्टेट के पास नहीं था, जबकि वहां जो मुख्यमंत्री बदले गए, विधायकों को बुलाकर उनकी सहमति से बदले गए। मैडम, 5 सेकंड में जवाब दे रहे हैं, रैपिड फायर राउंड राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस ने स्टेट को पूरी आजादी दी थी, उम्मीदवार तय करिए, मुद्दे तय करिए, चुनाव लड़िए, हमारा समर्थन था, और स्टेट लीडरशिप ने वर्किंग कमेटी में इसकी जिम्मेदारी खुद ली। अगला सवाल, नवजोत सिंह सिद्धू आपके लिए एसेट थे या आपके लिए फायदेमंद रहे? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता ने खूब मेहनत की, ईमानदारी से मेहनत की, आगे भी रहने चाहिए। मैंडेट मिला है, हम उसका सम्मान करते हैं। वो हमारे नेता के सभी हैं, हार जीत चलती रहती है। ठीक है, और यूपी के अंदर प्रियंका गांधी फैक्टर नहीं चला? नहीं, प्रियंका गांधी फैक्टर नहीं था, वहां खेती, किसान, महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार कहे, बेरोजगारी कहे, वो फैक्टर प्रियंका गांधी फैक्टर आज भी है, और उसी को प्रियंका गांधी आगे लेकर भी जाएगी। आपको की बारी है कि हम हार गए, मैडम देखिए, रैपिड फायर राउंड खत्म हुए होंगे। प्रियंका गांधी जी के लिए स्टाइल होता है करने का, महंगाई, महिला सुरक्षा, खेती, मैडम रैपिड फायर राउंड का एक तरीका होता है, आपसे मैंने बोला था 2 या 3 सेकंड में, लेकिन आपने तो ठीक है। संबित पात्रा, राहुल फैक्टर की वजह से आपको कई राज्यों में फायदा मिल रहा है, संबित पात्रा, हाँ या ना? राहुल फैक्टर की वजह से? नहीं, मैं तो बहुत सीरियसली राहुल गांधी को एक बड़ा एसेट मानता हूं, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी जी को बिल्कुल बना रहना चाहिए, बल्कि हाँ, बिल्कुल राहुल गांधी को बना रहना चाहिए अनादिकाल तक। क्या आपको लगता है कांग्रेस की यह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक है लॉन्ग टर्म में? नहीं, क्यों? ये कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बना के रखना, ये हमारा कर्तव्य थोड़ी है। ये कोई नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का काम थोड़ी है कि वो कांग्रेस मजबूत बने रहे, वो भी देखे। ठीक है, अगला सवाल मेरा, आम आदमी पार्टी आपके लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले दिनों में? संबित, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय पॉलिटिकल पार्टी हो, हर किसी को चुनौती के रूप में देखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी डायनास्टिक पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती है, मेहनत पे विश्वास करती है, और हर चुनौती को चुनौती स्वीकार करके लड़ती है। जी, चलिए, अब मैं डिबेट को दोबारा एक बार ओपन करता हूं। क्या लगता है आपको, अलका जी, हमने कई सारे विषयों पर बात करी, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी जो मंथन कर रही है उसमें आपके नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस बात की चिंता कर रही है? कांग्रेस पार्टी की तो जो फिलहाल स्ट्रेंथ थी वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या आपको लगता नहीं है कि आप बहुत लेट होते जा रहे हैं? एक पुरानी कहावत है, हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। यानी हम एक बार सत्ता में थे, हम पहले सरकारों में आते थे, उस तरह की स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि चीजें बदल गई है, देश बदल गया, बदबू आएगी।
देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, कांग्रेस का संगठन का एक आंतरिक मामला, एक विचारधारा और देश के मुद्दे, 3 चीजें हैं। बिल्कुल हमें कांग्रेस के अंदर चिंतन हुआ, वर्किंग कमेटी में बौखलाहट भाजपा में देखने को मिल रही है। वो मंथन बेहद जरूरी था और हुआ, होना भी चाहिए, दोबारा होगा और व्यापक होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है तो देश का मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, आम, महंगाई की मार झेल रहा मध्यम वर्गीय पर मार पड़ रही है। अच्छा, आज हमें मालूम है हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। अलका जी, 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी, एक सेकंड, और 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हारी, आपने 4 घंटे में मंथन भी कर लिया। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई और 4 घंटे में मंथन हो गया, तो मंथन ही कैसा हुआ? किसने कहा नहीं किया मंथन? अच्छा, नहीं किया मंथन? आपको आप रुक जाइए कि किसने कहा मंथन खत्म हो गया? अभी हमारा चिंतन शिविर और एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है, पर हमारी प्राथमिकताओं पर देश में जो संसद सत्र शुरू हुआ है वो है। सरकार की प्राथमिकताओं में चाहे ना हो देश के मुद्दे और देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, सब देश की संसद को इस समय जो चल रही है छोड़ के अपने राज्यों में सरकार बनाने चले गए। और कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर वर्किंग कमेटी को सिर्फ पेंडिंग इसलिए रखा कि संसद का सत्र शुरू हो चुका है। उसमें कांग्रेस के लिए ये जो 5 राज्यों में हार हुई, ये बड़ी हार नहीं थी। नहीं, हार जीत में जो भी कहूं, जनता ने दिया है उसे स्वीकार कर लिया है और आगे तो बढ़ करना ही रहे पड़ेगा। हैं। ऑप्शन क्या है? हमारा जो है अब सदस्यता अभियान चल रहा है। 20 अगस्त को चुनाव होगा, संगठन मजबूत है और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में संगठन मजबूत तो दिखाई दे रहा है चुनावों के अंदर। संबित पात्रा देती हूँ 20 अगस्त से पहले श्री राहुल गांधी जी 5 साल के लिए और 2024 में कांग्रेस का चेहरा होंगे। अच्छा, मतलब चुनाव से पहले डिसाइड हो चुका है कि राहुल गांधी चेहरा होंगे। मजा आ गया, कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये तो अनाउंसमेंट हो गई है कि राहुल गांधी होंगे 2024 में मोदी के खिलाफ। संघ आरएसएस भाजपा डरता है। उस गांधी परिवार का एक नाम है राहुल गांधी, जो ये बार बार कहीं फायदा होता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के 24 में भी मिठाई जल्दी मिठाई लाना। नहीं, आपके लड्डू अब मैं बोल सकता हूँ तो हम भी खिला देंगे आपको। आपके लड्डू पे तो उंगली लग रही है। मुख्यमंत्री आपका उत्तराखंड गोवा वाले जो है आपको चुनौती दे रहे हैं, उंगली लग रही है आपके लड्डुओं पर। ठीक है, आप जवाब सुन लेते हैं। ये तो बड़ी घोषणा होगी 2024 में मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के मुद्दों पर काम शुरू करिए। ठीक है, संबित पात्रा, ये फर्स्ट रिएक्शन 2024 की लड़ाई सेट कर दी है कांग्रेस। कहां से रिएक्शन दूंगा? ये तो मैडम बंदी नहीं हो रही है। लगातार बोला अलका जी, लगातार बोलती हैं। निवेदन तो स्वीकार पूरा ध्यान सरकार संबित पात्रा जवाब, थोड़ा सा आवाज कम करिए। 2 सीट पे इतना बोलेंगी तो बताइए, इनको अगर 400 सीट मिल जाते तो क्या करते ये? आप पंजाब में 2 सीटें भाजपा जीती है, मालूम है? क्यों बार बार प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी पंजाब गए फिर भी 2 सीट आई। अमित जी थोड़ा इनको और ही बुलवा लीजिए, मैं शांति से सुन ही लेता हूं। इतना बड़े कद्दावर नेता प्रधानमंत्री। ठीक है, अलका जी, ठीक है, संबित पात्रा को लेके आइए। एक सेकंड, अलका जी, आप लगातार बोल रहे हैं। ये बार बार कह रहे प्रधानमंत्री जी पंजाब गए। अच्छा ठीक है, आपने बोला अलका जी, जवाब भी सुन लीजिए ना। आप 2 ही तो मेहमान है, फिर भी इतना ज्यादा बोलना। ओके, संबित पात्रा कैसे बोल अमीश भाई? हम कैसे अपने प्रधानमंत्री जी को अपमानित होते हुए देखेंगे? अमीश भाई, इनसे बुलवा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या मजाक हो रहा है? चलिए आप तो मखौल करने आए हैं, हंसी ऐसी बहाने थोड़ा सा। आपका नंबर कब आएगा ये मालूम नहीं है। शांत बैठा हूं। राज्यसभा के लिए जैकेट आप सिलवा लेते हैं, लेकिन राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे। चलिए ठीक है, जिसको राज्यसभा जाना होगा चला जाएगा। संबित पात्रा से जवाब सुन लेते हैं। संबित जी बोलिए। मैं वही शुभकामनाएं देती हूँ। संबित पात्रा जी बहुत पुराने नेता है, नगर निगम लड़े थे हमारे यहाँ, ठीक है हार गए, लेकिन राज्यसभा वो डिजर्व करते हैं। जिस तरह से भाजपा का पक्ष वो हर चैनल पे रखते हैं, मैं सलाम करती हूँ संबित पात्रा जी को, बहुत पुराना जानती हूँ। उन्हें राज्यसभा पहुंचना चाहिए। 5 राज्यों में सरकार है, राज्यसभा सीटें आएंगी, पहला हक संबित पात्रा जी। ठीक है, अलका जी, अब आपने अपनी गुड विशेष दे दी, तो अब आप भी मानते होंगे। संबित पात्रा की भी गुड विशेष सुन लीजिए। एक सेकंड, संबित जी को लगाइए। संबित जी बोलिए। देखिए अमीश भाई, अहंकार क्या होता है और हार के पश्चात क्या हो जाता है, इन प्रवक्ताओं का आज आप देख सकते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चे भी इस प्रकार व्यवहार नहीं करते हैं जिस प्रकार ये कांग्रेस के घमंडी अहंकारी प्रवक्ता आके व्यवहार करते हैं, और नतीजा ग्राउंड पे दिखता है। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए, जिस प्रकार भाषा का प्रयोग अपने को पैनलिस्ट के लिए ये लोग करते हैं। चुनाव हार गए, बिल्कुल चुनाव हारा मैं 5,27,000 वोट पूरी में लेके आया। जमानत जब्त हुआ था हमारी दीदी का, अभी लड़ी थी चांदनी चौक से, मेरे ख्याल से कुछ 400 वोट आए थे इनके। तो ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कंपैरिजन। हम बहुत छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे में क्या औकात है, हम किसी को क्या आईना दिखाएंगे। चर्चा में आए हैं, चर्चा करते हैं।
देखिए यहां पर कहा गया कि एक अचानक दीदी के मुंह से सच्चाई निकल गई। उन्होंने कहा हमारा तो चिंतन शिविर होगा, वैसे चिंतन शिविर होता है, इन्होंने कहा चिंतन शिविर। सारा चिंतन कांग्रेस का 2014 से ही शिविर में गया हुआ है, कहां से चिंतन शिविर होगा? ये चिंतन शिविर कभी करेंगे? आप बताइए, 2014 से बोल रहे हैं कि चिंतन शिविर होगा, कब से शिविर, कैसे शिविर होगा? कोई टेंट देखा आपने शिविर लगने वाला? एक कील देखी आपने? एक बंबू देखा आपने कि हम शिविर लगाएंगे? शिविर तो लग नहीं रहा है 2014 से। हम मंथन करेंगे, हम मंथन करेंगे, करेगा कौन मंथन? कुल मिला के तो 3 लोग हैं इनके, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कौन करेगा मंथन? आप मुझे बताइए। मंथन करने के लिए भी बीच में पहाड़ रख के 2 लोग इस तरफ और 2 लोग इधर होने चाहिए, रस्सा खींचने के लिए, मंथन करने के लिए। कौन खींचेगा रस्सा इनका? कुल मिला के 3 लोग हैं, मंथन करेंगे, मंथन करेंगे, राहुल गांधी चेहरा होंगे, मंथन करेंगे। हाँ, ये आज के डिबेट में मुझे भी गाली दिया, प्रधानमंत्री को भी गाली दिया, ये सब कुछ हम सुनने को तैयार है। ये जो खुशखबरी इन्होंने देश के लिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए दिया है, बल्कि कि राहुल गांधी जी जो चेहरा होंगे प्रधानमंत्री का 2024 में, ये खुशखबरी है। हम सब गाली आज भुला देंगे। और मैं तो अपनी बहन अलका लांबा को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत 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 बधाई। आप बिल्कुल राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट करिए। मैं तो अभी लड्डू वड्डू मंगा रहा हूं, हो सकता है शो के बीच में भी आ जाए, मैं अभी मंगाता हूं, लड्डू ही मंगा लेता हूं, खिलाई देता हूं लड्डू। ओके, अलका जी, नेतृत्व और उनकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। नहीं अमीश जी, मैं यही कह रही हूँ, देश के हमारे लाखों कार्यकर्ताओं पर को श्री राहुल गांधी जी की क्षमताओं और नेतृत्व पे कोई शक नहीं है। बिल्कुल वो हमारे नेता हैं, चुने जाएंगे और 24 में वही चेहरा होगा, ये हर कार्यकर्ता चाहता है। बाकी जो चीजें, एक ही पार्टी है, लोकतंत्र है, चुनाव होगा, कार्यकर्ता वोट करके चुनेगा और सब चीजें आ जाएंगी। इनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। चिंतन शिविर को शिविर सुनाई दे रहा है क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है। इनको हमेशा शिविर शिविर सुनाई देगा क्योंकि कान में, दिमाग में गोबर और गंदगी भरी हुई है। तो चिंतन शिविर की बात हो रही है, चिंतन होगा, मंथन होगा और उसी मंथन से, कहते हैं ना, उसी मंथन से निकल कर आएगा इस देश का हल जो है। देश नहीं बिकने दूंगा नारा देते देते पूरा देश बेच डाला और 80 करोड़ जनता को मुफ्त के सरकारी राशन का मोहताज बनाया हुआ है। अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। जवाब संबित पात्रा, जवाब। पहले तो मुंह मीठा करिए। मैं काजू कतली, लड्डू तो मिले नहीं है, काजू कतली आए हैं। राहुल गांधी जी जो पीएम के फेस बनने वाले हैं 2024 में, उसके लिए काजू कतली सबके लिए है। पहले अलका जी मुंह मीठा करें, अमीश भाई आप भी मुंह मीठा करिए। धन्यवाद, स्वीकार कर रहे हैं, वही बनेंगे। हाँ, थैंक यू। नहीं, थैंक यू। मतलब आप चेहरा राहुल गांधी को आपने आज घोषित किया है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। देखिए अमीश भाई, मुझे तो एक कहावत है, रस्सी, हाँ, ठीक है। तो फिर चाहता है तो जल्दी जल्दी वो करा लीजिए ना, जो नॉन वर्किंग कमेटी की आपकी बैठक होती है, उसमें वोटिंग करा के घोषित करिए। हम लोग को दोबारा होली मनाने का मौका दीजिए। देखिए, आपके यहाँ तो नहीं होता लोकतंत्र, नहीं आपके यहाँ तो कोई चुनाव नहीं होता। मोदी जी, शाह, नड्डा, यही चलता रहता। कब हुआ आपके यहाँ लोकतंत्र तो बहाल करो यहाँ पर ना। और हार की बात ज्यादा के मुझे लगता है स्वर्गीय अरुण जेटली जी, पर आपने खुद बोला मोदी जी, अमित शाह और नड्डा हो जाए, हारे थे, वो भी हारे थे। ठीक है, जनमत है, इसका सम्मान करिए। कोई जीता, आपने बोला बीजेपी में यही चलता रहता है कि बीजेपी में पिछले 30 साल में कितने अध्यक्ष हुए हैं? जना कृष्णा मूर्ति, राजनाथ सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, एक सेकंड, कुशाभाऊ ठाकरे, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी थी थोड़े टाइम के लिए, राहुल गांधी आए, फिर सोनिया गांधी आ गई। तो ये और आरएसएस वाले देखिए मैं दोबारा आता हूँ, बताए देश में गद्दारी कर रहे थे। देखिए अलका जी नॉन स्टॉप नहीं, संबित पात्रा ऑन स्क्रीन। संबित जी, संबित, अलका जी प्लीज, संबित। देखिए, मुझे तो लगता है कि तुरंत हम लोगों को अपने मैनिफेस्टो में एक घोषणा करना पड़ेगा। बीजेपी को एक टाइम मशीन हम लाएंगे, टाइम मशीन कांग्रेस के दफ्तर भेजेंगे, सारे कांग्रेसियों को टाइम मशीन में बैठा करके वो अंग्रेजों के जमाने में भेजिए। ये हर डिबेट में बोलते रहते हैं, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, हमने ऐसा कर दिया था, उस समय हमारे नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी आ गई। अरे भैया, राहुल जी से ना हो पाएगा, इसलिए उस समय हमारे ऐसे थे, उस समय हमारे वैसे थे, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। या आप भविष्य में कैसे ट्रैवल करेंगे इसकी चिंता मत करिए, आप बार बार पीछे कैसे जाना है इसकी चिंता ही करते रहिए। और दूसरी बात, ये क्या कह रहे हैं, मजाक कर रहे हैं?
कि इनके यहाँ तो मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी, आप जानते हैं अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी का पास्ट क्या था? ये साधारण लोग हैं। इनके पिता के नाम के आगे कोई गांधी नहीं लगा है। कोई प्रचारक था, गांव गांव घर घर घूम के गया, उसके बाद पार्टी का महासचिव बना, उसके बाद आगे जाके मुख्यमंत्री, आगे जाके प्रधानमंत्री। कोई एक पार्टी का साधारण पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता, नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी दरी बिछाते थे गुजरात में, वहां से अध्यक्ष का सफर तय किया। नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में कुर्सी बिछाते थे, पोस्टर लगाते थे, वहां से अध्यक्ष तक का सफर तय किया। नड्डा जी के बाद पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा कोई नहीं कह सकता है, हम में से भी कोई नहीं कह सकता है। मगर आज तो ऐलानिया तौर पे कह रही है ये कि इसके बाद भी राहुल गांधी ही आने वाले हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी आने वाले हैं। 20 साल से तो सोनिया गांधी थी ही, आगे भी गांधी ही आने वाले हैं। क्या लोकतंत्र का मजाक बनाए हुए हैं। ये रस्सी जल गई मगर इन लोगों का बल नहीं गया। मैं तो अलका जी के लिए भी कहूंगा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वैसे अच्छा है, अगर ऐसे ही रहेंगे तो आगे हमारे लिए भी फायदा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रस्सी रहो, ऐसे ही बल मत जाए, ऐसे ही अहंकारी रहिए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब ऐसे ही रहिए। लेकिन अलका जी ये बात तो सत्य है कि आपके यहाँ G23 भी है, और सिर्फ G23 नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस के भरोसे बैठना बेवकूफी होगी। शरद राव पवार भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस समय सिर्फ आपकी इंटरनल पार्टी में नहीं, बाहर भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति खराब है, कांग्रेस का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो रहा है? और बीजेपी के साथ जहां बंगाल में ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, बिहार में आरजेडी वो लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस कहां पर है? अमीश जी देखिए, मेरी बात सुनिएगा, ये अब वो दौर नहीं है कि दो राष्ट्रीय दल ही देश में, लोकतंत्र है, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने, अब देखिए बीच में बोल रहे हैं, इन्हें चुप कराइए, बौखलाहट अच्छी नहीं है। वो लड्डू बट रहा था, पात्रा जी शांत हो जाइए, क्यों बौखला रहे हैं? बोलती बाद में हूँ, बौखला पहले जाते हैं। मैं आपको फिर बता रही हूँ, कांग्रेस के अंदर G23 है नहीं है, पर वर्किंग कमेटी में G23 जो आप कह रहे हैं उसके सदस्य थे, बिल्कुल थे। उन्हें बुलाया गया, बिल्कुल वो बोले, बिल्कुल उन्हें सुना गया, बिल्कुल उनके कहने के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल। भाजपा में क्या है, मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए उन्हें, जो फाउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अडवाणी जी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी जी की बात करें, खुड्डे में डाल दिया। पर ये प्रैक्टिकल है ना, कभी पूछा पर ये प्रैक्टिकल बात है। अडवाणी जी को 90 साल की उम्र में वो पार्टी कैसे चला पाएंगे? अडवाणी जी 90 साल की उम्र में, या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 82-85 साल की उम्र में पार्टी कैसे चला पाएंगे? ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना कि भाई जो पार्टी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा उससे सलाह मशवरा के लिए जाया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है, यूथ को, आप कह रहे हो यूथ को आगे लाने से, आप पार्टी में अपनी यूथ को आगे नहीं लेके आना चाहते और आप देश युवा भारत को चलाना चाहते हैं, तो जनता के मैसेज समझेगी इस बात का। आप पार्टी को यूथ के हवाले नहीं करना चाहते और आप देश और युवा भारत को आप लोग चलाना चाहते हैं, ये कैसे लॉजिकल है? और आप कहते हैं अडवाणी जी 95 साल की उम्र में पार्टी चलाएंगे क्या? इट इज पॉसिबल? हेल्थ कंडीशंस उनकी जैसी है। सम्मान की बात हो रही है यहाँ पर। एक सेकेंड, अब ठीक है, आपने सफाई दे दी भाजपा की तरफ से, 90 साल के हैं। मैंने लॉजिकल बात बोली है। यही देखिए, यही गोदी मीडिया कह के कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। मैंने तो नहीं कहा गोदी मीडिया, आपकी पार्टी कहती है, सुबह से शाम यही कहते हैं आपके नेता, आपने नहीं बोला। लेकिन ये तो मतलब ये तो वो बात हो गई कि अब चोर की दाढ़ी में तिनका मिल जाए तो मैं क्या करूं? किसकी दाढ़ी है, किसकी, कौन चोर है, किसकी दाढ़ी में तिनका है, अब मैं क्या इसके ऊपर बोलूं आपको? G23 एक बात हो रही है सम्मान की, लोकतंत्र की। हमारे यहाँ सम्मान है, लोकतंत्र है। G23 ग्रुप आप नाम दे रहे हैं, वो जो भी नेता उसमें थे, वर्किंग कमेटी में थे, बोले, सुना गया, जो कहा सुझाव वो मान्य कर रहे हैं। क्या आपत्ति क्या है किसी को भी, मैं समझना नहीं चाहती। और दूसरा, अगर बीएसपी क्या करती है, समझौते कर गई उत्तर प्रदेश में, ओवैसी क्या करते हैं, दीदी क्या करती है, केजरीवाल, हमारा उनसे क्या लेन देन? हमारे लिए कांग्रेस मजबूत करना, ताकि बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई, बीएसपी की वजह से सपा तो ना जीत पाई 2019 के अंदर। मतलब मैं ये कई पॉलिटिकल पंडित भी ये लिख रहे थे, देखिए बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया। जब बीएसपी और सपा साथ लड़ी 2019 के अंदर, तब तो सपा ना जीत पाई लोकसभा के अंदर, लेकिन बीजेपी को जिता दिया। परिणाम कमाल की बात है।
ओके, संबित पात्रा नहीं जा रहे। परिणाम ये कहते हैं भाजपा के हाथ दोबारा सत्ता आई है, डबल इंजन की सरकार है, 2 साल बचे हैं केंद्र में। आखिरी दौर है चर्चा का, संबित पात्रा। कांग्रेस और राहुल गांधी जी की चिंता हम पर छोड़ना, कोई ना हम किसी की चिंता कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर। और क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया? एक सेकंड, एक सवाल का जवाब छोटा था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत अच्छा काम किया यूपी के अंदर? ये प्रियंका गांधी की अच्छी परफॉर्मेंस थी उत्तर प्रदेश के अंदर? अलका जी बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस। ओके, जिस तरह से जमीन पर उतर के उन्होंने संगठन को काम किया है, गेटिंग 2 सीट्स 97% कैंडिडेट की जमानत, जब बेहतरीन परफॉर्मेंस। ओके, और आप चाहती हैं इसी तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस होती रहे अलका जी? प्रियंका गांधी की बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे भी भविष्य में हो 24 में दिखेगी आपको। अभी उन्होंने जो मेहनत की है जमीन पर, सड़क पर लोगों के मुद्दे, मतलब 2024 में भी प्रियंका गांधी की यूपी वाली बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखेगी। काम करें 2024 में भी प्रियंका गांधी जी की यूपी वाली बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखेगी। वो दोबारा यूपी लौटेंगी और 24 में ठीक है। संबित पात्रा अनाउंसमेंट हो गई अब तो, ठीक है संबित पात्रा। ओके संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई आज मेरी आवश्यकता नहीं है, आप पूरा ये अलका जी से बुलवाइए, वो मजा ही आ रहा है। बोल रही है कि प्रियंका वाड्रा जी का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, ऐसा ही बेहतरीन प्रदर्शन जो है 24 में भी होने वाला है। तो कहाँ आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की? फिर राहुल गांधी जी तो फेस बन ही गए हैं, भाई बन गए पीएम के फेस, बहन बन गई है बेहतरीन प्रदर्शन की संगठन की नेत्री। और किसी को क्या चाहिए बताइए अमीश जी? खाली काजू कतली है, मुझे माफ करिएगा, ज्यादा मिठाई नहीं है। अगर 10-12 प्रकार के मिठाई होते तो मैं आज सब कुछ यहाँ पर आपके ऊपर न्यौछावर कर देता। ये जो खुशखबरियाँ आज आपके चैनल के माध्यम से मिल रहा है, मुझे एक समझ नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी आखिर क्या चाहती है? मतलब कोई अगर सुइसाइड करे और आप यहाँ बैठकर, हम यहाँ बैठ के उनको समझा रहे हैं कि सुइसाइड करना अच्छी बात नहीं है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आप प्लीज मान जाइए। वो बोल रहे हैं हम तो सुइसाइड करेंगे, तुम कौन हो हमारी चिंता करने वाले? मतलब फंदा बना रहे हैं, ऐसे से फंदा बना करके गला डाल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं तुम्हारा चिंतन शिविर कब होगा, मंथन कब होगा, क्यों नहीं हुआ? तुम कौन हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो हमारी मंथन की? तुम क्यों चिंता कर रहे हो हमारी फंदा की? और फंदे में गला भी डाल दिया है। ये पूरा फंदा बना के अलका जी लास्ट वर्ड 10 सेकंड। अलका जी 10 सेकंड लास्ट वर्ड। अलका जी 10 सेकंड सकते हैं आप। नहीं, मैं कह रही हूं हमारा ये काम था कि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। करोड़ों लाखों, तो वो क्या सुनना चाहते हैं? ये सत्ता का प्रवक्ता ये बताए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है, लेकिन ये चर्चा आज बहुत जोरदार रही। आपको भी कैसी लगी वो ट्विटर पे जरूर लिखेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।